श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं सर्वपित्र अमावस्या के ऊपर। सर्वपित्र अमावस्या का श्राद्ध आदि के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर ग्रहण भी हैं, तो क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम इस पर चर्चा करने के लिए ये है श्री भादव माता पंचांग। इसमें ग्रहण के संबंध में लिखा गया है। ग्रहण अभी जो हमारा आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार दिनांक 14/10/2023 को कंकण सूर्य ग्रहण होगा। मतलब कंकण का अर्थ है वो खग्रास सूर्य ग्रहण ही है। खग्रास, ये देखिए, ये सूर्य का गोला है, और जब वो पूर्णतया चंद्र का गोला छोटा होता है और सूर्य का गोला बड़ा होता है, तो वो इस प्रकार से पूर्णतया उसको आच्छादित कर लेता है। और कंगन मतलब चूड़ी की तरह बाहर से पूरा चमकता रहता है। तो खग्रास का ही रूप है ये, परंतु चंद्र का गोला छोटा होने से वो कंकणाकृति हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण अभी होगा इस अमावस्या को। मतलब इसको खग्रास भी कह सकते हैं, परंतु कंकणाकृति इसलिए नाम पड़ा इसका कि ये पूर्णतया वो गोला छोटा होने के कारण चंद्र का उसके बीच में आ जाता है। तो कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, और इसका स्पर्श भारतीय समय से रात को 9:40 और मोक्ष रात्रि 1:19 पर होगा। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जब हमारे यहाँ रात होगी उस समय रात की 9:40 होंगे यहाँ भारत का टाइम, तब विदेशों में यह ग्रहण दिखेगा। कहाँ कहाँ दिखेगा वो मैं बता देता हूँ। यह ग्रहण उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी ग्रीनलैंड में दृश्य होगा। चूंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इससे भारत में किसी भी प्रकार के यम नियम के पालन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ यह ग्रहण दिखेगा वहीं पर सूतक एवं यम नियम पालन करने की आवश्यकता होगी। देखिए, हमारे भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा, तो हमें किसी प्रकार का यम नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ जो हमारी सर्वपित्र अमावस्या होगी वो आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार, जो शनिश्चरी अमावस्या भी है, देवपित्र कार्य अमावस्या भी है, सर्वपित्र अमावस्या भी है। 14 अक्टूबर 2023 को होगी। इसमें आप जो अभी तक के पितरों का अगर आप श्राद्ध भूल चुके हैं या किसी कारण से आप बाहर गए थे और श्राद्ध नहीं कर पाए, तो इस सर्वपित्र अमावस्या को भी आप उनके श्राद्ध कर सकते हैं। आपके पितृ जो है पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं और श्राद्ध में आपका इंतजार करते हैं कि मेरा पुत्र मुझे श्राद्ध देगा तो मैं उसका भक्षण करूंगा, मैं उसका सेवन करूंगा। तो आप द्वारा यदि कुछ उस समय दिया जाता है तो वे उसका सेवन करते हैं, नहीं तो वे अमावस्या तक भी इंतजार करते हैं, और फिर भी वो आगे तक इंतजार करते हैं जहाँ तक वृश्चिक संक्रांति नहीं लगती है। वृश्चिक की संक्रांति लगती है लगभग मोटे रूप में 15 नवंबर के लगभग, 14 से 16 नवंबर में लगती है। और इसके पहले आप कभी भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। यदि श्राद्ध पक्ष में भी भूल जाएं तो बाद में भी कर सकते हैं। तो वहाँ तक आप इनका श्राद्ध कर लें, नहीं तो वृश्चिक संक्रांति लगने के बाद वे निराश हो जाते हैं कि अब मेरा पुत्र मुझे कुछ भी देने वाला नहीं है, और श्राप देकर अपने पितृलोक को भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं। इसलिए यदि आप कोई तर्पणादि या पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, या कोई गलत जानकारी से गलतफहमी में हैं कि मैं तो गया जी में छोड़ के आ गया हूँ, आपकी भाषा में, पढ़े लिखों की, आप सबकी में, जो पढ़े लिखे हैं जो कहते हैं कि मैं तो मेरे माता पिता को छोड़ आया हूँ, वो पशु थे जो उनको गया जी में छोड़ आए हैं। और अगर हमारी शास्त्रीय भाषा में कहें तो पिताजी का गया श्राद्ध करके आ गया हूँ, माता पिता का गया श्राद्ध कर दिया है, या माता पिता को गया जी पहुँचा कर आ गया हूँ। तो
अब मुझे धूप करने की, श्राद्ध करने की कतई आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। चाहे आप आपके माता पिता का गया श्राद्ध करके आ गए, या हरिद्वार करके आ गए, या ब्रह्म कपाल करके आ गए, तो भी आपको श्राद्ध तो अवश्य करना ही चाहिए। एक का फोन आया था विद्वान का कि भाई देखो, मैं तो वहाँ गया था, गया जी, उनने कहा कि अब तुम्हें धूप करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वो सदगति चले गए। तो आपने ये कैसे मान लिया कि गया श्राद्ध के पहले आपके पितृ जो है वो अधोगति में ही रहते हैं? भाई हो सकता है वो तो आपका दशा कर्म, एकादशा और द्वादशा करने से ही सदगति चले गए, तो फिर आप धूप क्यों कर रहे हो? और यदि गया जी में श्राद्ध करने के बाद आप धूप करते हैं और आपके पितृ वापस लौट आते हैं, तो आपने जो यहाँ पर एक दशा कर्म, एकादशा द्वादशा किया था, उससे वो सदगति चले गए और उसके बाद श्राद्ध करने तो भी लौट आएंगे। ये सब गलत धारणा है। जो अन्य योनि में चला गया है वो लौट के नहीं आएगा। और जब आप कहेंगे कि अन्य योनि में चला गया तो मैं श्राद्ध क्यों करूं, वो तो वहां भोजन मिल ही रहा है, तो आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं कि वो अन्य योनि में चले गए। और चले भी गए तो आपके पिता रहे हैं, दादा रहे हैं, परदादा रहे हैं, तो उनके निमित्त आपका भी कुछ वर्ष में एक बार फर्ज बनता है उनको याद किया जाए, वर्ष में एक बार याद किया जाए। उनकी अलग अलग मृत्यु तिथि पर आप याद करते हैं नहीं करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, पर श्राद्ध में वर्ष में एक बार तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं ना। जिनने आपको बड़ा किया, आपका पेट भरा, बिना कुछ लिए दिए, आपके लिए मकान की व्यवस्था करी, रहने की व्यवस्था करी, खाने पीने की व्यवस्था करी, उनके निमित्त अपना इतना तो फर्ज बनता है। आपको लगता है कि उनको क्या मिलेगा, तो कोई बात नहीं, पर उनके निमित्त इतना दान पुण्य तो कर सकते हैं। और जो चले गए हैं वो कभी लौट के नहीं आएंगे, इसलिए उनके निमित्त धूप तो देना ही चाहिए। देखिए, देवताओं को स्वाहा से हव्य की प्राप्ति होती है, वो खाते नहीं हैं। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं वो जलकर राख हो जाती है, परंतु उसका जो तत्व सार रूप है वो वायु रूप में ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार कव्य स्वधा के रूप में ब्राह्मण भोजन करते हैं और वो उनके पेट में जाता है, परंतु वो स्वधा के बाद वायु रूप में अपने पितरों को प्राप्त होता है। फिर भी यदि कोई कुतर्क करने वाले हों कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं करें। परंतु भारत के जितने व्यवस्थित शास्त्रों के जानकार और विद्वान हैं, उनका एक ही निर्देश है, शास्त्रों का भी यही निर्देश है कि चाहे पिताजी का गया श्राद्ध हो जाए या हरिद्वार हो जाए या ब्रह्म कपाल हो जाए, तो भी श्राद्ध तो करना ही चाहिए, धूप भी करना ही चाहिए। इसके बाद सब क्या शास्त्रों में भगवान का वचन गलत है कि वो गया जी में जो पिंड देगा उसका पितृ सदगति को चला जाएगा? तो उन्हीं शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि गया श्राद्ध 100 कर डाले गोकर्ण जी ने, तो भी वो धुंधुकारी जी जो है सदगति को नहीं गए। शास्त्रों में ये भी मिलता है और ये भी मिलता है। तो यदि भगवान का वचन है वो एक सामान्य जीवन यापन करने वाले के लिए है। भगवान ने ये नहीं कहा कि आप उटपटांग पाप करो और फिर भी वहां जाने से मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। यदि आपके पिता, दादा, परदादा उटपटांग पाप करते रहे तो गया श्राद्ध से वो सदगति नहीं जाएंगे। और यदि वो सामान्य जीवन जीते हैं तो गया श्राद्ध से सदगति चले जाएंगे। फिर भी आपको हर स्थिति में श्राद्ध तो करना ही है और करना ही चाहिए। इसके बाद देखिए, अब इसमें ग्रहण है तो हमें ग्रहण में क्या करना चाहिए। जब विदेशों में ग्रहण हो तो हमें ये नारियल पकड़ के बहा देना चाहिए, फल पकड़कर बहा देना चाहिए, कोयला फेंक देना चाहिए, अपने ऊपर से घुमाकर जला देना चाहिए। ये सब लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं।
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके यहाँ ग्रहण ही घटित नहीं हो रहा है तो नारियल बहा दो ने, कोयले बहा दो ने, ऐसे घुमा के ने, ऐसे फेंक दो ने, ये सब लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। किसी भी इस प्रकार की क्रिया बताने वाले के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े और किसी प्रकार का कोई तांत्रिक टोटका करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको फलीभूत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां तो सूर्य देव है ही नहीं। जब ग्रहण होगा तब हमारे यहां सूर्य देव होंगे ही नहीं, यहां तो रात्रि होगी, अंधकार होगा। तो अरे नहीं वो वहां हो रहा है तो यहां भी फलित करेगा। अरे भाई इजराइल में बम गिर रहे हैं तो हमारे यहां क्या उनका झेर आ रहा है या विष आ रहा है? बाजार पर जरूर प्रभाव पड़ता है, वो अलग बिंदु है, परंतु कोई घटना किसी स्थान पर हो रही है तो उसका प्रभाव हमारे यहां कदापि नहीं पड़ेगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं होगा तो शास्त्रों को पढ़िए। अगर ग्रहण को मानते हैं तो शास्त्रों को आप मानते ही हैं, और जब शास्त्र में लिखा है कि हमारे यहाँ ग्रहण नहीं होगा तो उसका कोई फलित ही नहीं होगा, तो हमें किसी चक्कर में पड़ने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो न कोई नारियल बहाना है पानी में, न कोई ऊपर से घुमा के ऐसे डालना है, न कोई जप करना है, न कोई तप करना है, न कोई दान करना है, न कोई पुण्य करना है, किसी के चक्कर में कुछ नहीं पड़ना है। सब गुमराह करने वाली बातें हैं। और ऐसे ज्योतिष के ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूं मैं, और लोग पंचांग भेजते हैं उन ग्रुपों में, और उनसे पूछो कि भाई साहब ये कैसे आया। अभी 2-3 ग्रुपों में बुधवार को अभिजीत का समय लिखा हुआ था। मैंने उन पंचांग भेजने वाले पंचांगकर्ताओं से पूछा कि भाई साहब पहले तो आप ये देखिए कि जो हाथ से वास्तव में गणित करके पंचांग बनाते हैं इस ग्रुप में कई हैं, आपको पंचांग भेजने की जरूरत नहीं, फिर भी आप पंचांगकर्ता बन रहे हैं, तो ये बताइए कि आपने किस पुस्तक से बुधवार को अभिजीत का समय लिया है, ये बताइए। आज तक 2 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो ये सब फेंक पट्टी वाले ज्योतिषी ज्यादा हैं, वास्तविक ज्योतिष के जानकार मात्र 10% हैं। तो आप इन गुमराह करने वाले लोगों के चक्कर में कदापि न पड़े। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।